अधिकारी के नाम पे पैसा उठाएंगे, 50,000 कहेंगे हम जनता को न्याय दे रहे हैं और वकालत बंद करेंगे, कोर्ट का हड़ताल करेंगे, जनता का तारीख पे तारीख पैसा लेंगे ये लोग। वकील नहीं, दलाल है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में मुसाफिर खाना तहसील परिसर उस समय अखाड़े का केंद्र बन गया जब अधिवक्ताओं का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरा तहसील परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया। मामला मुसाफिर खाना तहसील से जुड़ा है, जहां एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। तनावपूर्ण हालात के बीच सीओ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। जानकारी के मुताबिक एसडीएम के साथ चल रही एक बैठक के दौरान अधिवक्ताओं और लेखपालों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप है कि बैठक में मौजूद लेखपालों के साथ अधिवक्ताओं ने अभद्र व्यवहार किया। इसके साथ ही महिला लेखपालों के साथ भी अभद्रता करने और सोशल मीडिया के जरिए फोन पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रसाद मिश्र। आज आप लोग तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के संग कुछ हाथापाई हुई, कुछ नोक-झोंक, क्या है पूरा मामला? नोक-झोंक हुई इन लोगों की, उसमें हम लोगों की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग हॉल में एसडीएम साहब बुलाए थे एसआईआर के पर्पज में। इन लोगों का डेली का कारनामा यही था, एसडीएम साहब मुर्दाबाद, सारे कर्मचारी चोर हैं का नारा लगाते हुए वहां तक आए। हम लोग बाहर निकले, इन लोगों ने अभद्रता की, एक लेखपाल का हमारे कॉलर भी पकड़ा और इन लोगों का रोज का यही कारनामा है। कागज भी फाड़ दिए एक लेखपाल का। हमारी महिला लेखपाल हैं, ये लोग परसों जो है एक महिला लेखपाल को रात में वीडियो कॉल किए थे और सब पर जो है मैसेज किए थे गंदा गंदा। ये सब इन लोगों के कारनामे हैं। कौन कर रहा है? सतीश सिंह एक है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? अभी नहीं हो रही है। अभी ये लोग, आज तहसील में हमारी मीटिंग थी, आज आई, परसों 9 वर्ष दिवस था, तो आज इन लोगों ने ये सब बताया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही हो। हमारी महिला लेखपालों को भद्दे भद्दे मैसेज क्यों किए? हमारा नाम अभिषेक जयकर है। हम तहसील परिसर में कुछ हंगामा हुआ, लेखपाल है। यहाँ पे हम लोग क्या पूरा मामला? एसआईआर संबंधित मीटिंग कर रहे थे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। तो आए दिन देखा जा रहा है हफ्ते भर से कि वकील लोग हमारे एसडीएम साहब से बदतमीजी करते हैं, हमारे तहसीलदार साहब से बदतमीजी करते हैं, नारे देते हैं। तो हम लोग मीटिंग कर रहे थे, नारा देते हुए ये लोग बाहर आ गए मीटिंग हॉल के। हम लोग बाहर निकले, कितनी तेज आवाज़ें क्यों आ रही हैं? जैसे बाहर निकले तो हम लोगों के पास कागज़ था, फाड़ दिए। एसडीएम साहब को धक्का मुक्की किए, हमारे 2-3 लेखपाल साथी से साथ धक्का मुक्की किए और प्रायः आए दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। जनता से तारीख का पैसा ले लेते हैं लेकिन कोर्ट में जनता को आने नहीं देते हैं। कहते हैं स्ट्राइक किए हैं एसडीएम साहब, जबकि स्ट्राइक के लोग किए हैं। इसलिए है बार अध्यक्ष सबको भड़का रहे हैं। उनके बेटे के खिलाफ SC/ST का केस दर्ज हुआ है, बचाना चाह रहे हैं वो। इसलिए सारे वकीलों को एसडीएम साहब के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि हड़ताल करें और हड़ताल के बहाने हम एसडीएम साहब प्रेशर करके अपना मुकदमा वापस करें। ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं और इन बातों के आधार पर ये अपना कार्य सिद्ध करना चाह रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और न्यायिक कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इन्हीं कारणों से वे एसडीएम के स्थानांतरण की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला है कि उप जिलाधिकारी महोदय श्री अभिनव कनौजिया जी नियत तिथि के पूर्व ही आदेश पारित कर देते हैं। चकबंदी गाँव में जिसका चाहते हैं उसका जो है 80-1 की कार्यवाही कर देते हैं, आकस्मिक घूम कर देते हैं। जिसका नहीं चाहते उसका नहीं करते हैं। जिन पत्रावलियों में मुकदमा दर्ज होने का आदेश नहीं है, उन पत्रावलियों में फोटो कॉपी पर 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्वत लेकर के आदेश पारित कर देते हैं। इनके तमाम प्रधान, तमाम इनके जो है और समाज के तमाम दलाल इनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। शाम को 7 बजे बैठते हैं, जन सुनवाई भी नहीं करते हैं और उसके बाद में रात तक इनकी वाइन पार्टी चलती है और पूरी तरह से पूरा जकड़े हुए हैं और रिश्वतखोरी में बिल्कुल एकदम से मशगूल हो गए हैं। इसी वजह से इन्होंने लेखपालों को कल से तैयार किया। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। लेखपाल इनका हाथी डंडा जो है और अवैध असलहे लेकर के जो है हम लोगों को गाली गुप्ता दे रहे थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन्हीं के कहने में है, ना उनकी तलाशी लिया, ना उनको कहीं गिरफ्तार किया, ना कुछ पूछताछ किया। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मौन है, चूंकि मौके पर उप जिलाधिकारी हैं इसलिए पुलिस प्रशासन भी नहीं बोल रहा है। या हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय का, तहसीलदार का, यहाँ का अगर हो सके तो पूरी व्यवस्था ही यहाँ के सारे अधिकारी बदल दिए जाएं, सारे अधिकारी बदल दिए जाए। एसडीएम इतना भ्रष्ट है कि सारे अधिकारियों को रोक रखा है कि अन्य न्यायालयों पे अगर वकील काम करते तो एक भी हस्ताक्षर न किया जाए, कोई इंडोर्स न किया जाए, कोई काम न किया जाए। आप लोग बैठक भी किए हैं, बैठक के बाद क्या निर्णय? बैठक में ये निर्णय है, गौरीगंज से भी अधिवक्ता आए थे सुलह समझौते की बात करने, लेकिन जब इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एसडीएम महोदय का ये जो कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय है, वो अधिवक्ताओं को पिटाने में, अमर्यादित
गाली गुप्ता देने में, इनका जो सारा कृत्य जो देखा, तो सारे अधिवक्तागण एक हैं और सारे अधिवक्तागण पूरे जिले के हड़ताल पर रहेंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे जब तक ये हट नहीं जाएंगे। स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और तहसील परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन जब तक कोई ठोस फैसला नहीं होता, मुसाफिरखाना तहसील परिसर में तनाव बरकरार रहने की आशंका बनी हुई है। वकीलों का पिछले 3 दिन से चल रहा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आज रौद्र रूप ले लिया। आपको बताना चाहेंगे, सुबह सुबह वकील और लेखपालों के बीच में तहसील परिसर मुसाफिरखाना में हाथापाई का मामला आ गया है सामने। आपको बताना चाहेंगे, आप तहसील परिसर देख सकते हैं, तहसील परिसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। सीओ के साथ साथ कई थाने की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ पूरा वकीलों का संगठन और लेखपालों का संगठन ये अपने चैम्बर में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ जो है मनगढ़ंत की कहानी और मीटिंग करना शुरू कर दी है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों से वकीलों का धरना प्रदर्शन एसडीएम के खिलाफ चल रहा था, आज वो धरना प्रदर्शन सुबह सुबह रौद्र रूप ले लेता है। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम सीनियर अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। वहीं अगर लेखपालों की बात की जाए तो उनका आरोप है कि हम एसआईआर की मीटिंग कर रहे होते हैं कि वकील संघ एक मीटिंग नारेबाजी करते हुए एसडीएम चैम्बर के पास तक आ जाता है और एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देता है, जिसकी बात को लेकर हम लोग समझा ही रहे होते हैं कि एक दूसरे पक्ष जो है आमने सामने आ जाते हैं। फिलहाल वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक एसडीएम का ट्रांसफर नहीं होता है, हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और काम नहीं करेंगे। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी।